अमेरिका के सदर बाइडन और अशरफ गनी अब आमने सामने आ गए हैं। पहले ये एक साथ रहते रहे हैं, एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की हमायत करते रहे हैं। आज अमेरिका ने अशरफ गनी के कंधों पर सारा मलबा डाल दिया है। अब बात यह है कि अशरफ गनी ने अमेरिका के टैक्स का बेदरेग इस्तेमाल किया है और बेदरेग करप्शन की है। अब देखिए कि जब अशरफ गनी काबुल एयरपोर्ट से ताजिकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो कैम एयरलाइन, जो कि अफगानिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन है, उसका एक जहाज था। पहले ये काबुल के जो सदारती महल है वहां से काबुल एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर में आते हैं और हेलीकॉप्टर के अंदर बेतहाशा पैसा होता है। अब बात यह है कि कारें भी आती हैं इसके साथ और उन कारों में भी पैसा ठोस ठोस के भरा होता है। जैसे ही अशरफ गनी अपने प्राइवेट जेट कैम एयर के अंदर बैठते हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ जाते हैं, उनके अंदर जो गाड़ियां पैसों से भरी होती हैं, जितनी वो अकोमोडेट हेलीकॉप्टर कर सकता था वो तो उसने किया, लेकिन बाद में जो रह गए वो एयरपोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया। अफगानिस्तान के आम लोगों को जो आजकल काबुल के एयरपोर्ट पे मौजूद है, उनका ये कहना है कि आम अवाम ने काबुल के अंदर, काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर अशरफ गनी का छोड़ा हुआ बेदरेग पैसा लूटा है। अब बात यह है कि अशरफ गनी ने ये पैसा जो अमेरिका ने उसको दिया था अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को अपग्रेड करने में, अफगानिस्तान की अवाम के ऊपर लगाने के लिए, वो आज इकट्ठा करके बैरून मुल्क चले गए हैं। अब अमेरिका और जो अशरफ गनी है एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं कि नहीं तुम्हारी वजह से ये सारा काम हुआ है, नहीं तुम्हारी वजह से सारा काम हुआ है। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, ये सारा मामला होने के बाद अशरफ गनी ताजिकिस्तान के लिए उठते हैं और इतलात ये हैं कि ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने अशरफ गनी का जहाज लैंड होने से मना कर दिया था, इजाजत ही नहीं दी। फिर ये जहाज ओमान के लिए गया और ओमान के अंदर आजकल अशरफ गनी मौजूद है और अमेरिका का वीजा की अपील कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ये वीजा देगा नहीं। अब अशरफ गनी के पास बेतहाशा पैसा है, हो सकता है कि वो ओमान, कतर या दीगर ममालिक के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो जो है अपना सारा का सारा मामला सेटल हो जाए वहां पर। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के पेंटागन की जानिब से एक रिपोर्ट आई है। अमेरिका का ये कहना है कि अशरफ गनी ने लंबे अरसे तक अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ा है, फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर काम भी किया है। अशरफ गनी को दुनिया का फेलियर स्टेट को प्रिडिक्ट करने का एक्सपर्ट भी माना जाता था, यानी कौन स्टेट जो है वो फेल होने वाली है और किस तरह उसको बचाना है, ये अशरफ गनी को पता था। और अशरफ गनी के बारे में जो ये परसेप्शन थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई है, क्योंकि अशरफ गनी को अपने मुल्क का ही नहीं पता। लोग ये समझ रहे थे कि अशरफ गनी लड़ेंगे, लेकिन वो भाग निकले। वो अपना जहाज, अपना रुपया पैसा लेकर अवाम को अकेले छोड़कर चले गए। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अब अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ये कहता है कि इतना पैसा जो है तुमने इकट्ठा करके लेके तो आए हो, तो ये पैसा हमारी आम अवाम का था, हमने अपने टैक्सी से काट काट कर आपको दिया है और तुम इन पैसों के ऊपर याशियां करते रहे। और अमेरिका और भारत दोनों ने ही अशरफ गनी के ऊपर अंधाधुंध जो है वो हमायत की थी। उसका सिला ये निकला है कि भारत की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेक पर लगी हुई है। अशरफ गनी मुल्क को ऐसे ही छोड़कर भाग गए हैं, अमेरिका का सारा पैसा खा के अवाम को बर्बाद करके चले गए हैं। तो अब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं, अशरफ गनी और बाइडन, क्योंकि बाइडन को अमेरिका वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, किसको पैसा खिलाते रहे हो आज तक। तो इस वजह से बाइडन जो है वो गुस्सा कर रहे हैं अशरफ गनी के ऊपर।